मादुरो के बाद अब उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज को वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। इस बीच अमेरिका के हमले के बाद वेनेजुएला में टेंशन है। काराकास में सेना के बख्तरबंद वाहन गश्त लगा रहे हैं। मादुरो के हथियारबंद मिलिशिया सड़कों पर घूम रही है। आप ये जानते ही हैं, अमेरिका साल 2020 से ही लगातार निकोलस मादुरो के पीछे पड़ा है। $15 मिलियन का इनाम तक मादुरो पर घोषित किया गया और अब मादुरो और उनकी पत्नी वो दोनों अमेरिका की गिरफ्त में है और इस वक्त वेनेजुएला की सड़कें, काराकास की सड़कें बख्तरबंद गाड़ियों के मूवमेंट के साथ एक तनावपूर्ण वातावरण में दिखाई दे रही है। मादुरो के बंधक बनाए जाने के बाद वेनेजुएला के हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। एक तस्वीर और आपको राजधानी काराकास की दिखा रहे हैं, जहां पर लूटपाट शुरू हो गई। लोग मॉल में घुसकर लूटपाट कर रहे हैं। हो सकता है लोगों के अंदर इस बात की दहशत हो कि कहीं यहां से कोई सिविल वॉर की स्थिति पैदा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जंग शुरू हो जाए। और अगर जंग शुरू होती है तो सबसे बड़ी समस्या आम नागरिकों पर होती है। खाने पीने का संकट पैदा हो जाता है और लगातार आप जानते हैं कि जितने इकोनॉमिक सैंक्शंस वेनेजुएला पर लगाए गए हैं, उन सैंक्शंस की वजह से वैसे भी वहां की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। और अब राष्ट्रपति को, हालांकि अब पूर्व राष्ट्रपति कहना ज्यादा उचित होगा, रॉड्रिगेज अंतरिम राष्ट्रपति बना दी गई है। वहां पर दुनिया के लिए एक बड़ी टेंशन, एक बड़ा सिरदर्द के तौर पर वेनेजुएला की ये घटना दिखाई दे रही है। फिलहाल काराकास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस तरीके के डिपार्टमेंटल स्टोर में लोगों का धावा बोल देना, वहां पर लूटपाट मचा देना, दरअसल ये लोगों की आशंकाओं की वजह से है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक और आर्थिक संकट उनके सिर पर मंडराए, एक और युद्ध उनके सिर पर मंडराए। वेनेजुएला में अफरा तफरी का माहौल है तो इधर ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला को अब वो चलाएंगे। जब तक वेनेजुएला में सही बदलाव नहीं मिल जाता, तब तक वेनेजुएला को अमेरिका ही कंट्रोल करेगा। ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि गलत हाथों में वेनेजुएला की सत्ता को वो जाने नहीं देंगे। So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. And that includes many from Venezuela that are now living in the United States and want to go back to their country. It's their homeland. We can't take a chance that somebody else takes over Venezuela that doesn't have the good of the Venezuelan people in mind. We've had decades of that. We're not going to let that happen. We're there now, and what people don't understand, but they understand as I say this, we're there now, but we're going to stay until such time as the proper transition can take place. So we're going to stay until such time as we're going to run it essentially until such time as a proper transition can take place.